बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद MCQ स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ मई के तीसरे हफ्ते के 25 से ज़्यादा अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इस वीडियो को टेल एंड तक देंगे। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं उनसे ज़ायद करंट अफेयर्स पाकिस्तान करंट अफेयर्स की अपनी कैटेगरी है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अपनी कैटेगरी है। और ये तमाम करंट अफेयर्स अलग अलग सेक्शंस में और मंथली वाइज आपको हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई हैं। हु इज़ द करंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान? कौन है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है राजा रियाज अहमद। राजा रियाज अहमद को नेशनल असम्बली के स्पीकर यानी कि राजा परवेज़ अशरफ ने अप्रूव किया, उनकी नॉमिनेशन को उन्होंने अप्रूव किया और राजा रियाज अहमद को अपॉइंट किया एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली। इनको अपॉइंट किया गया रूल 39 ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द नेशनल असम्बली 2007 के तहत। बिलावल भुट्टो मेड हिज फर्स्ट विजिट टू चाइना एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन। ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। FIA में जैसे MCQs काफ़ी बार आ चुके हैं। लाइक इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब वो गवर्नमेंट में तो उन्होंने पहला विजिट किस मुल्क को किया था, कब किया था। सो इस किस्म के MCQs आते हैं। सो बिलावल भुट्टो ने चाइना को एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कब अपना पहला दौरा किया? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 21 मई 2022 को उन्होंने स्पेशल इन्विटेशन ऑफ स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी की इन्विटेशन पर उन्होंने चाइना का दौरा किया और ये 2 डे विज़िट होगा जो कि 21 से 22 मई 2022 तक जारी रहेगा। ये फर्स्ट बायलैटरल विज़िट है फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अब्रॉड में। और साथ ही साथ इस विज़िट में वो 71st एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना को भी कंसाइड करेंगे। US President Joe Biden arrived in South Korea on days his first Asia trip as president। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब US के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने साउथ कोरिया का विज़िट किया यानी कि एशिया का पहली बार विज़िट किया एज प्रेसिडेंट। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 20 मई 2022 को वो साउथ कोरिया पहुंचे और इसी के साथ उनका फर्स्ट ट्रिप टू एशिया शुरू हुआ। और इस ट्रिप में वो सीमेंट करेंगे टाइज यानी कि जो उनके जो ताल्लुकात हैं रीजनल सिक्योरिटी एलाइज के साथ, यानी कि एशिया में जो उनके जो सिक्योरिटी एलाइज है लाइक जापान, साउथ कोरिया, उनके साथ वो अपने ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ इनका जो फेयर है यानी कि राइजिंग चाइनीज़ कमर्शियल एंड मिलिट्री पावर इज़ अंडर कटिंग वाशिंगटन डोमिनेंस, यानी कि चाइना एशिया में अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। सो US का ये विज़िट उसके लिए भी यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सके। लेकिन और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया की जो न्यूक्लियर टेस्ट ग्रोथ है सो ये भी कंसर्न है। सो इसके बारे में भी उन्होंने बातचीत करनी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन का इस्तकबाल साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट योन सुक यूएल ने गर्मजोशी के साथ किया। ECP डिसीटेड PTI's dissident MPs on May 20, 2022। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने मुनहरिफ MPs को यानी कि जिन्होंने पार्टीज़ की इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन की उनको डिसीट किया यानी कि उनको डी नोटिफाइड किया, वो मज़ीद MPs नहीं रहेंगे। और ये इवेंट कब हुआ? 20 मई 2022 को। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 25 PTI MPs को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 मई 2022 को डिसीट किया। और क्यों डिसीट किया? कि उन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे पंजाब के लिए, हमजा शहबाज को। 3 मेंबर बेंच ऑफ द ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने ये रेफरेंस जो है उसको सुनाया। और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? सिकंदर सुल्तान राजा शामिल थे, निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जदोई शामिल थे। और इनको डिसीट किए गए आर्टिकल 36A के तहत, जो कि लॉ मेकर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप वोट नहीं दोगे, पार्टी की इंस्ट्रक्शंस को आप वायलेट नहीं करोगे। अगर आपको पार्टी कहती है कि आपने अपने अपोनेंट को वोट्स नहीं देने सो आपने नहीं देने, अगर आप इसकी वायलेशन करते हो तो आप डिसीट हो सकते हो। सो यहाँ पर आर्टिकल 36A का इस्तेमाल किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू फंड United States $30 billion to tackle global food crisis। किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने
ग्लोबल फूड क्राइसिस को संभालने के लिए यूनाइटेड स्टेट $30 बिलियन के फंड की अनाउंसमेंट की। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक ने 18 मई 2022 को ग्लोबल रिस्पांस टू एन ऑनगोइंग फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को टैकल करने के लिए $30 बिलियन का उन्होंने अनाउंसमेंट की। उन्होंने पैकेज मुतारिफ़ कराया और इस पैकेज में वो एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, सोशल प्रोटेक्शन, वाटर और इरीगेशन जैसे न्यू प्रोजेक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च करेंगे। द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस इज़, कौन है मौजूदा आईजी सिंध पुलिस के? सो ऑप्शन डी कामरान अफजल को सिंध गवर्नमेंट ने 18 मई 2022 को अपॉइंट किया और उन्हें रिमूव किया ऑन गोइंग जो कि जाने वाले थे मुश्ताक अहमद महर को एज सिंध इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पोस्टेड किया एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर कामरान अफजल को एज द एक्टिंग पुलिस। मेयर 22 ग्रेड ऑफिसर थे जिनको अपॉइंट किया गया था फरवरी 2020 में। और आपको ये भी बताते चले सिंध के चीफ सेक्रेटरी कौन है? मोहम्मद सुहेल राजपूत, यानी कि उन्होंने अलग नोटिफिकेशन में डॉक्टर कामरान अफजल की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किए। विन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सरदार आसिफ अहमद अली डाइड, कब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा फॉर्मर वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली की मौत वाक़ई हुई? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 90 मई 2022 को उनकी मौत वाक़ई हुई। वो 18वें फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के 1993 से लेकर 1996 तक। उनकी मौत 19 मई 2022 को लाहौर में वाक़या हुई। और जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो इलेक्ट हुए थे चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के। हु इज़ द करंट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, कौन है मौजूदा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के? सो ऑप्शन ए जहांगीर खान जदून को प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने 18 मई 2022 को अपॉइंट किया और उन्होंने रिप्लेस किया नियाजुल्ला नियाजी को जो कि एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद के। नियाजी को अपॉइंट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजीम में, लेकिन अब जदून ने उनको रिप्लेस कर दिया है। और जदून इससे पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब गवर्नमेंट थी सो वो उसमें भी सर्व कर चुके हैं एज डिप्टी अटॉर्नी जनरल। व्हेन वाज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिटेड अगेंस्ट बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो, कब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो के ख़िलाफ़ प्रोविंशियल असम्बली में नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद तहरीक को पेश किया गया, उसको सबमिट किया गया यानी गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी मई 18 2022 को नो कॉन्फिडेंस मोशन चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ सबमिट किया गया। और इसको सबमिट करने वाले कौन थे? प्रेसिडेंट बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जाम कमाल खान, पीडीआई बलूचिस्तान पार्लियामेंट्री लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद और एएनपी के असगर खान अचकज़ई। 65 मेंबर्स टोटल हैं बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली में, जिसमें नो कॉन्फिडेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको 33 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है और इसको सबमिट कराने के लिए 17 वोट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 17 MPs की सिग्नेचर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। विच कंट्री अप्रूव्ड ए बिल which grants paid medical leave for women who suffer from severe period pain? हाल ही में किस मुल्क ने ऐसा बिल मंजूर कराया है जिसके तहत पेड मेडिकल लीव्स दी जाएगी उन ख़वातीन को जिनको सेवियर यानी कि बहुत हद दर्जे का उनको पीरियड पेन होगा? ये औरतों का अपना मसला होता है। सो किस मुल्क ने ऐसा बिल पास कराया है? ऑप्शन बी स्पेन ने ऐसा बिल पास कराया है 17 मई 2022 को। ये फर्स्ट इन यूरोप है जिसमें जिनको सीवियर पीरियड पेन होगा, जिन वुमेंस को उनको पेड मेडिकल लीव दी जाएगी। और अगर इसके अलावा अगर कोई लीव लेता है, पेड लीव लेता है, सो उस पेड लीव के साथ डॉक्टर की रिकमेंडेशन जो है टेम्परेरी मेडिकल इनकैपेसिटी वो डॉक्टर से आपको अप्रूव कराना है, यानी कि उनकी अप्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। व्हेन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी मेड हिज फर्स्ट विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कब पाकिस्तान के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका का पहला दौरा किया एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सो ऑप्शन बी 18 मई 2022 को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट का दौरा किया। वो 2 दिन के दौरे पर यूनाइटेड स्टेट गए, यानी कि उनका दौरा मई 18 से लेकर 19 तक जारी रहा। और इस दौरे में उन्होंने अटेंड करना था मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो कि UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मुनक़िद हुआ। और इसमें उन्होंने US के काउंटर पार्ट यानी कि US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी की इशूज़ पर बातचीत की। ए ब्लास्ट रिप थ्रू कराची क्राउडेड बोल्टन मार्केट इन करादार ऑन, कब कराची के
بیڑ بری مارکیٹ جسے بولٹن مارکیٹ کہا جاتا ہے جو کہ کرادھار میں واقع ہے وہاں پر بلاسٹ ہوا. گیون آپشن میں سے آپشن بی. مئی 16, 2022 کو کراچی کی کراؤڈڈ بولٹن مارکیٹ کرادھار میں بلاسٹ ہوا جس میں ایک وومن کی موت واقع اور ساتھ ہی ساتھ ڈوزن پیپل جو ہے وہ زخمی ہوئے جس میں 3 پولیس آفیسرز بھی شامل تھے. ہو از دا کرنٹ پرائم منسٹر آف فرانس؟ کون ہے موجودہ وزیر اعظم فرانس کی؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن ہے ایلزابتھ بونی. ایلزابتھ بونی پرائم منسٹر آف فرانس ہے 16 مئی 2022 سے. وہ فرسٹ وومن ہے جو کہ ہیڈ کر رہی ہے فرینچ گورنمنٹ کو. اوور 30 ایئرز یعنی کہ 30 سال کے عرصے سے زیادہ ہو گیا کسی بھی وومن نے فرینچ گورنمنٹ کو ہیڈ نہیں کیا. بونی از دا فرسٹ وومن ٹو ہولڈ دا پوزیشن سنس ایڈتھ کرسن یعنی کہ 30 سال قبل ایڈتھ کرسن نامی ایک خاتون تھی جنہوں نے ہیڈ کیا تھا فرینچ گورنمنٹ کو. اور جو ایڈتھ کرسن تھی وہ انہوں نے سرو کیا ایز اے پرائم منسٹر آف فرانس 1991 سے لے کر 1992 تک. وچ آرگنائزیشن لسٹڈ پاکستان ایمنگ ڈرافٹ ہٹ کنٹریز؟ کس آرگنائزیشن نے پاکستان کو یعنی کہ خشک سالی والی کنٹریز میں پاکستان کا شمار کیا ہے؟ گیون آپشن میں سے آپشن سی. یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ ہے جس کا نام ہے گلوبل لینڈ آؤٹ لک. اس میں پاکستان کو ان 23 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جو کہ ڈرافٹ ہٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ ڈرافٹ ایمرجنسیز یعنی کہ پانی کی قلت کی ایمرجنسیز وہ پاسٹ 2 ایئر سے پاکستان فیس کر رہا ہے. 2020 سے لے کر 2022 تک پاکستان میں یہ ڈرافٹ ایمرجنسیز جو ہے وہ جاری ہے شروع ہیں. جو 23 کنٹریز ہیں ان میں افغانستان، انگولا، برازیل، برکینا فاسو، چلی، ایتھوپیا، ایران، عراق، قزاقستان، کینیا، لیسوتھو، مالی، موریٹینیا، میڈاگاسکر، ملاوی، موزمبیق، نائجر، صومالیہ، ساؤتھ سوڈان، سیریا، پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس، زامبیا یہ شامل ہیں. اسکائی برج 721 is the world largest suspension bridge located in which country؟ اسکائی برج 721 دنیا کا سب سے لارجسٹ یعنی کہ بڑا سسپینشن برج ہے. یہ کہاں پر واقع ہے؟ گیون آپشن میں سے آپشن از ایچ ریپبلک میں. دنیا کا سب سے لارجسٹ سسپینشن برج جو ہے وہ لوگوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، پیپل کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کا نام ہے اسکائی برج 721. وچ کنٹری از دا ہوسٹ آف دا 24th سمر ڈیف اولمپکس ان 2022؟ کون سا ملک میزبانی کرے گا 24ویں سمر ڈیف اولمپکس کی 2022 میں؟ ڈیف اولمپکس یعنی کہ جو کان سے نہیں سن سکتے ان کو ڈیف کہا جاتا ہے. سو ڈیف اولمپکس ان 2022. ان گیون آپشن میں سے آپشن بی برازیل. برازیل جو ہے وہ میزبانی کرے گا 24th سمر ڈیف اولمپکس کی 2022 میں. یہ اس کا 24th ایڈیشن ہے جو کہ فیسٹا ڈا ایوا کیزیس دو سول برازیل میں کھیلا جائے گا. یہ انٹرنیشنل ملٹی سپورٹ ایونٹ ہے. یہ شروع ہوا 1 مئی 2022 سے اور یہ ختم ہوا 15 مئی 2022 کو. اور اس کا جو موٹو تھا وہ تھا اسپورٹس کم فرام آور ہارٹس. when 74th نکبہ ڈے observed by the people of فلسطین؟ کب فلسطینیوں نے 74th نکبہ ڈے کو آبزرو کیا؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بھی 15 مئی 2022 کو پیپل آف فلسطین نے نکبہ ڈے کو آبزرو کیا. یہ کیوں آبزرو کرتے ہیں نکبہ ڈے کو؟ 15 مئی 1948 میں اسرائیل نے اسٹیبلش کیا جوئش میجورٹی اسٹیٹ کو. اس جوئش میجورٹی اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے 75 لاکھ فلسطینیوں کو فورسفلی ان مقامات سے بے گھر کیے گئے یعنی کہ ان مقامات سے ان کو جانے کا کہا گیا فورسفلی. اور نکبہ ڈے اس دن کی وجہ سے یعنی کہ فلسطینیوں کو اپنی جگہیں چھوڑنی پڑی. اس کو وہ اینولی آبزرو کرتے ہیں یعنی کہ غم کا دن آپ اسے کہہ سکتے ہیں نکبہ ڈے کے طور پر. نکبہ کا مطلب ہے کیٹاسٹروف ان عربک جس کے معنی ہے سسٹمیٹک ایتھنک کلیزنگ آف 2/3 آف دا فلسطینین پاپولیشن بائی زونسٹ paramilitaries between 1947 to 1949 near total destruction of Palestinian society. In May 2022, which food company decided to leave Russia after 30 years? کس فوڈ کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ رشیا کو چھوڑنے جا رہی ہے اور یہ آفٹر 30 ایئرز ہے یعنی کہ ان کو رشیا میں آئے ہوئے 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. گیون آپشن میں سے آپشن بی میکڈونلڈ. میکڈونلڈ نے
परमानेंटली रशिया को छोड़ने का फ़ैसला किया है। आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स यानी कि 30 साल से ज़ायद का वक्त मैकडोनल्ड्स को रशिया में हो चुका है। और ये मूव कब आया? जब उन्होंने टेम्पररी क्लोज्ड किए 850 आउटलेट्स इन मार्च 2022 में, और अब वो परमानेंटली रशिया को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है रशिया में काज्ड बाय द यूक्रेनियन वॉर की वजह से। लेकिन ये वेस्टर्न प्रेशर है, वो रशिया को जोर देना चाहते हैं। तो द ओपनिंग ऑफ मैकडोनल्ड फर्स्ट रेस्टोरेंट इन मॉस्को इन 1919 यानी कि पहली बार मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट मॉस्को में कब खोला गया? 1990 को। विच कंट्री अनाउंस टू ऑब्जर्व ए 40-day mourning आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स प्रेसिडेंट इन मई 2022? किस मुल्क ने 40 दिन का सोग यानी कि गम के दिन मनाने का फ़ैसला किया है जब उनके प्रेसिडेंट का इंतकाल हुआ मई 2022 में? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 3 डेज़ के लिए क्लोज़ की पब्लिक ऑफिस को और प्राइवेट बिजनेस को, यानी कि 13 से लेकर 15 मई तक। और इसके अलावा 40-day मॉर्निंग का पीरियड भी जारी रहेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। शेख खलीफा जो कि सेकंड प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के और साथ 16th रूलर थे एमिरेट ऑफ अबू धाबी के, उनकी मौत वाक़ हुई 13 मई 2022 को। फॉर द फर्स्ट टाइम रेमिटेंसेस क्रॉस द फिगर ऑफ $1 बिलियन इन ए मंथ। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी महीने में जो रेमिटेंस हैं उन्होंने $1 बिलियन को क्रॉस किया है, और ये हुआ अप्रैल के महीने में। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी $3 बिलियन, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम रेमिटेंस ने जो है वो क्रॉस किया है $3 बिलियन को इन ए मंथ। और इसी के साथ पाकिस्तान को ये होप है कि वो अचीव कर लेगा अपनी एनुअल रेमिटेंस टारगेट $30 बिलियन को। इसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में बताया गया 13 मई 2022 को। पाकिस्तान ने महीने यानी कि अप्रैल के महीने में $3.1 बिलियन की रेमिटेंसेस वो पाकिस्तान को मौसूल हुई, जो कि इंक्रीज़ है 12% का कंपेयर टू $2.79 बिलियन जो कि हुआ था सेम मंथ यानी कि अप्रैल के महीने में साल 2021 का जो फिस्कल ईयर था पाकिस्तान का उसमें। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द लिस्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ केसेस इन 2021? किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है विद हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ केसेस यानी कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में 2021 में? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन है कसूर पहले नंबर पर है, रावलपिंडी दूसरे नंबर पर है, इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर है टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा है। सो कसूर में 298 केसेस पाए गए हैं साल 2021 में, और इसके बारे में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी कि साहिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया। पाकिस्तान में साल 2021 में 3852 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें 52% यानी कि आधे से ज़्यादा इन 10 डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके साथ मेंशन है स्क्रीन पर वहाँ पर हुए हैं। विच कंट्री वॉन 2022 यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट? कौन से मुल्क ने जीता है यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2022 को? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी यूक्रेन ने 66वां एडिशन ऑफ द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट वो अपने नाम किया, यूके दूसरे नंबर पर रहा। यूक्रेन ने ये कॉन्टेस्ट 14 मई 2022 को ट्यूरिन जो कि शहर है इटली का वहाँ पर अपने नाम किया। हुई द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया? कौन है मौजूदा सदर सोमालिया के? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी हसन शेख मोहम्मद 8th प्रेसिडेंट थे सोमालिया के, और अब वो 10th प्रेसिडेंट हैं सोमालिया के, और वो 15 मई 2022 से प्रेसिडेंट है सोमालिया के, और वो सोमालिया की हिस्ट्री में दूसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, और उन्होंने कामयाबी हासिल की मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद के ख़िलाफ़, और जिसको आप कह सकते हैं अका फरमैजो। ही प्रीवियसली सर्व इन द पोजीशन फ्रॉम 2012 टू 2017 यानी कि वो 2012 से लेकर 2017 तक प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया रह चुके, और अब वो 15 मई 2022 से फिर से प्रेसिडेंट हैं सोमालिया के। विच करेंसी बिकम वर्ल्ड्स टॉप परफॉर्मिंग करेंसी इन 2022? कौन सी करेंसी दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग करेंसी है साल 2022 में? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी रूबल रशियन रूबल वो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है साल 2022 के लिए, और इसने जो अपनी ऑनशोर रेट है उसका वो 11% ज़्यादा हो गया अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर सो फार इन 2022। सो रूबल बिगेस्ट गेनर है एमंग 31 मेजर करेंसी में, और इस डेटा के बारे में ब्लूमबर्ग में बताया गया। रशियन रूबल ने ब्राज़ीलियन रियल को भी
اوورٹیکن کر لیا، یعنی کہ برازیلین ریل نے 9% وہ آن شور ریٹ اپ ہوا ہے اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر ان کا، اور روبل کا 11% اپ ہوا ہے اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر۔ جان لی از دا نیولی الیکٹڈ لیڈر آف وچ کنٹری؟ جان لی کس ملک کے نیو منتخب شدہ لیڈر ہیں؟ گیون آپشن میں سے آپشن اے ہانگ کانگ۔ جان لی ہانگ کانگ کے نیکسٹ لیڈر ہوں گے اور وہ 4 سنبھالے گے 1 جولائی 2022 کو۔ انہوں نے ریپلیس کیا کرنٹ لیڈر کیری لیم کو۔ انہوں نے 1416 ووٹس حاصل کیے آؤٹ آف 1500، اور انہوں نے 751 ووٹس جو کہ نیڈ ہوتے ہیں ون کے لیے، ان سے کافی حد درجہ زیادہ ووٹس حاصل کیے، یعنی کہ ان کو ملے 99% آف دا ووٹس۔ ہو از دا کرنٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ عرب ایمریٹس؟ کون ہے موجودہ صدر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے؟ گیون آپشن میں سے آپشن سی محمد بن زائد ال نہیان موجودہ صدر ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے سینس 14 مئی 2022 سے۔ وہ 3rd پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رولر بھی ہیں اب ابو دھابی کے، یعنی کہ 17th رولر ہے وہ ابو دھابی کے۔ ون فارمر آسٹریلین کرکٹر اینڈریو سائمنڈس ڈائیڈ ان اے کار کریش؟ کب آسٹریلیا کے فارمر کرکٹر اینڈریو سائمنڈس کا انتقال ہوا، یعنی کہ ان کی موت واقع ہوئی کار کریش میں؟ ان آپشن میں سے آپشن بی 14 مئی 2022 کو ان کی موت واقع ہوئی۔ ان کا نک نیم کیا تھا؟ رائے، اور یہ آسٹریلین انٹرنیشنل کرکٹر تھے جنہوں نے آسٹریلیا کی نمائندگی کی آل 3 فارمیٹس میں۔ ان کی موت 14 مئی 2022 کو 46 سال کی عمر میں ٹاؤنس ویلی، کوئنز لینڈ، آسٹریلیا میں ہوئی۔